होना चाहिए। देखिए बात तो सही है, सरकार का कहना हम सही है, पर उसका हिसाब से गाड़ी भी होना चाहिए। अभी देखिए पहले पहले मतलब काम करने वाला ही जाता था इसमें, अभी क्या है सब जाता है मतलब। सर उसके लिए सरकार को गाड़ी की व्यवस्था भी देना चाहिए मजदूर को आने जाने के लिए, तभी तो कुछ कम होगा। भीड़ कितना है गाड़ी की वजह से आदमी जो कोई सामान पड़ोसी दे दिया ले जाने के लिए, चलो भाई 2 किलो भाई चूड़ा ले जाओ या कुछ ले आना पड़ता है। आते हैं सामान के लिए, अगर हम तो उधर से हमको लाने में सामान 35 किलो में नहीं ना होगा सर। कोई सामान हम लोग बाहर से जब आते हैं तो उधर से कुछ गांव के लिए लेके जाना होता है, तो 35 किलो बहुत कम है। तो क्या बदलाव होनी चाहिए? बदलाव होनी चाहिए, ये सही बात है। जो हम लोग 6 महीना 8-8 महीना से बाहर से आते हैं, कोई सामान के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए कुछ लाते हैं तो वेट तो बढ़ेगा ही सर। 35 किलो में कुछ नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार पटना जंक्शन पर जो पटना से खुलकर वास्को डिगामा जाने वाली जो ट्रेन है उस पर मौजूद है, जो जनरल क्लास डब्बा में मौजूद है। यहाँ के लोगों से जानते हैं जो भारत सरकार द्वारा जो लाया गया है नियम है, जो एक जनरल क्लास में चलने वाले व्यक्ति को 35 किलो तक ही सामान ले जा सकेंगे या ला सकेंगे। इस पर लोगों को क्या राय आप लोग कहेंगे? क्या रहेगा मतलब 35 किलो से ज्यादा नहीं लाना है। हाँ, नहीं लाना है। हाँ, या नहीं ले जाना है। नहीं ले जाना है। क्या नियम में बदलाव होना चाहिए, कैसे देखते हैं? बदलाव यही होना चाहिए। देखिए बात तो सही है, सरकार का कहना हम सही है, पर उसका हिसाब से गाड़ी भी होना चाहिए। अभी देखिए पहले पहले मतलब काम करने वाला ही जाता था इसमें, अभी क्या है सब जाता है मतलब। जहाज का क्या हाल हुआ देखे ना, आज से 10-15 या 1 महीना पूरा है शायद इंडिया गोइंग कंपनी का। और गाड़ियों की संख्या बढ़ना चाहिए। हाँ, ये सरकार द्वारा नियम लाएगा, ठीक है या फिर नहीं? और ठीक है कि नहीं है तो सर हम नहीं डिसाइड नहीं करें। क्या आप लोग मजदूर हैं, बाहर जाते हैं, कि सरकार द्वारा नियम लाया गया है 35 किलो, क्या कहेंगे? 35 किलो ज्यादा आप सामान न ले जा सकेंगे, न ला सकेंगे? नहीं लाएगा सर, उसके लिए सरकार को गाड़ी की व्यवस्था भी देना चाहिए मजदूर को आने जाने के लिए, तभी तो कुछ कम होगा। भीड़ कितना है गाड़ी की वजह से आदमी जो कोई सामान पड़ोसी दे दिया ले जाने के लिए, चलो भाई 2 किलो भाई चूड़ा ले जाओ या कुछ ले आना पड़ता है, क्योंकि गांव से दूर रहना पड़ता है। 1-2 साल के बाद गांव आता है आदमी लोग, गाड़ी नहीं देता है। गाड़ी का ऐसा हाल है कि देखो हम लोग कुत्ता बिलाई की तरह भर के जा रहे हैं इसमें। पैसा अब दो सरकार को, कुत्ता बिलाई बना के भेजाओ सरकार को। हम ही लोग बना और हम ही लोग, सरकार जो हम लोग को माथा ऊपर टोपी पहना देता वो। सरकार आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं बास्को, मतलब हाँ गोवा। बिहार को रहने वाले हैं? हाँ बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार का रहने वाले। एक और बात, जैसे मैं देखिए यहाँ पर पानी उनी बेचने वाला है, चाहे कोई ऐसा आदमी बुआ रहा है, वो आकर सीट पहले ध लेता है। 1 मिनट पहले ध लेता है। हर आदमी से 200 लिया है, पूछिए क्या सच्चाई है? आप लोग सब लोग से 200 लिया है क्या? जी, पैसा लिया है। आपको विश्वास ये रेलवे में एक और यहाँ के लोगों ने साफ तौर से जनरल यात्री जो यात्रा कर रहे हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि 200 रुपया जो पानी बेचने वाला है या और भी कोई सामान रेलवे में बेचने वाले हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि 200 रुपया हम लोग सभी लोग से लिया गया। इन सारे चीजों पर रेल यात्रियों को कैसे सुरक्षित है, ये आरपीएफ को ध्यान देना चाहिए और रेलवे प्रशासन को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आरपीएफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खुले कोई ध्यान नहीं जी। आरपीएफ वाले वो लोग मिला हुआ है, कोई भी ध्यान इधर लिया गया, पूछिए आप लोग से लिया गया है? आप लोग से लिया गया है? हाँ लिया है सर। कितना लिया है? 250 करके 500 लिया है। 500 लिया है। आपसे भी लिया है? उनसे क्या आप लोग से लिया गया है? थोड़ा इधर आइए ना, इधर आइए। अगर बिहार में यात्रा कर रहे हैं तो बिहार में वसूली देना होगा, अवैध वसूली देना होगा। यहाँ के जो यात्री हैं ये साफ तौर से कर रहे हैं। आप यात्रा कर रहे हैं, क्या वसूला गया है क्या? हाँ सर, कितना पैसा वसूला गया? 500 रुपया लेके गया है सर। टिकट के अलावा? टिकट के अलावा सर। सब लोग और लिया है 500 ये सब लोग से लिया है। कौन लिया है? यहाँ पे 3-4 आदमी का गैंग है, वो लोग को मालूम नहीं वो किधर का था नहीं था वो मालूम नहीं, लेकिन लेके गया है। टिकट के अलावा 500 रुपया अलग से लेके गया, बैठा करके गया, जबरदस्ती बैठाया गया है। जबरदस्ती बैठाया, लेडीज लोग पर बैठा के गया। हाँ, लेडीज लोग का छोड़ के ये सबको बैठा के गया। ये बड़ी बात है। क्या सीट के अलावा पैसा लिया जा रहा है, आप लोग को जानकारी है? देखिए हम तो नहीं दिए हैं, आप नहीं दिए, बाकी लगा है लोगों से। और लोगों से लगा है। जो आदमी अब असमर्थ है, उम्र दराज है, झगड़ा नहीं कर सकता है किसी से। झगड़ा नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए तो पैसा दे के अपना बैठता है,
आप थोड़ा ठीक ठाक है तो धक्का मुक्की करके चढ़ जाइए। मगर ऐसा होना क्या रेलवे प्रशासन की तरफ से, जीआरपी की तरफ से क्यों लोगों को मदद मुहैया नहीं? क्या आप लोग को भी पैसा लगा है क्या? जो लोग आप लोग यात्री कर रहे हैं, एक सरकार के द्वारा नियम लाया गया है कि 35 किलो ही सामान ले आ सकेंगे या ला सकेंगे। क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे बाबू? बताइए क्या क्या कहेंगे सर, अगर हम बाहर से आते हैं तो सामान के लिए, अगर हम तो उधर से हमको लाने में सामान 35 किलो में नहीं ना होगा सर। कोई सामान हम लोग बाहर से जब आते हैं तो उधर से कुछ गांव के लिए लेके जाना होता है, तो 35 किलो बहुत कम है। तो क्या बदलाव होनी चाहिए? बदलाव होनी चाहिए, ये सही बात है। जो हम लोग 6 महीना 8-8 महीना से बाहर से आते हैं, कोई सामान के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए कुछ लाते हैं तो वेट तो बढ़ेगा ही सर। 35 किलो में कुछ नहीं होता है। आपने लोगों से सुना कि लोगों ने साफ तौर से कहा है कि जो सरकार की इस नियम में बदलाव करनी चाहिए। जो 35 किलो सामान है, 6-7 महीना 8 महीना में घर परिवार के लिए हम बाहर से आते हैं, मगर किसी परिवार के लिए लेकर आते हैं, पूरा सगे संबंधी के लिए आते हैं। शादी विवाह में अगर सामान लाना होता है तो किसी सगे संबंधी के लिए भी अगर लेकर आते हैं बाहर सामान, तो सुविधा और कम मूल्यों में लेकर आते हैं। मगर यह इस प्रकार से गरीबों पर अगर चाबुक चलेगा तो ये देखने वाली बात है कि सरकार को इस नियम में बदलाव करती है नहीं करती है। मगर रेल यात्रियों ने साफ तौर से जनरल डिब्बे में जो सवारी करने वाले, उन्होंने साफ तौर से जो आरोप लगाया कि रेल यात्री आरपीएफ या जीआरपीएफ किसी भी प्रकार के ध्यान नहीं देती है, क्योंकि हम लोग से अवैध रुपया 300, 400 और 500 रुपया वसूला गया, और इसके एवज में टिकट के रहने के बाद भी हम लोग को सीट में मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि हम लोग परिवार के साथ जा रहे हैं, बुजुर्ग के साथ जा रहे हैं, पत्नी के साथ जा रहे हैं, मगर जनरल क्लास में मजबूर है यात्रा करना। उसके बाद भी क्या इन सारे चीजों पर रेल प्रशासन या जीआरपीएफ या फिर सरकार की तरफ से क्या मदद मिलती है, या इन लोगों को क्या भरोसा, रेलवे यात्री जो यात्री कर रहे हैं, क्या इन पर भरोसा जीत पाते हैं या नहीं? देखने वाली बात है कि सरकार द्वारा लगातार क्राइम कंट्रोल को या फिर सारे अवैध वसूलों को रोक लगाने की जो प्रक्रिया है, क्या रेलवे में भी देखने के लिए मिलेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।